जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हुए थलपति विजय ने मुस्लिमों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, थलपति विजय जिन्होंने अपनी सरकार के बनने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि डीएमके मेरी प्रतिद्वंदी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक शत्रु है, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को अपने प्रदेश में चलने नहीं दूंगा, हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोगों के लिए समान व्यवहार और समान बर्ताव के साथ समान विकास का पथ तैयार करूंगा। कोई भी ऐसी कड़ी या कोई भी ऐसा शख्स जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धार देगा उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। दरअसल दोस्तों, इसी बीच में थलपति विजय ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जो कि मुस्लिमों को लेकर के मुस्लिम खेमे में एक बड़ी संतुष्टि, एक जश्न जैसा माहौल है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के या मुस्लिम के उन दबे कुचले बैकवर्ड वर्ग में जिसे मोदी सरकार पसमादा समुदाय बोलती है, जिनको आरक्षण दिया जाता है, मगर एक शख्स जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया, जो कि हिंदू समाज में पिछड़े वर्ग से आता था, मुस्लिम समाज में जब वो आया और उसने पसमादा वर्ग को ही चुना, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के हंगामे, विरोध, विवाद के बाद में तहसीलदार ने उसके आरक्षण को खत्म कर दिया, उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया और उसी फैसले को किस तौर पर मद्रास हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में थलपति विजय ने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति के अधिकार के साथ में हनन है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ चुनौती दी बल्कि ये वादा किया कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं या फिर जो शख्स की याचिका है उसको न्याय और इंसाफ दिला करके रहूंगा। इसी तरीके से एक ऐसा और मामला जिसमें हिंदुवादी संगठनों ने इस बात की अपील दायर की थी कि बकरीद के मौके पर खुले में कुर्बानी ना कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों उसमें फैसला क्या आया था? उसमें फैसला ये आया कि साहब कहीं पर भी किस तरीके से बछड़े आदि दूसरे जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में थलपति विजय ने चुनौती दे दी। दोस्तों, दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने उस मुस्लिम व्यक्ति के आरक्षण वाली याचिका को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ वर्गों के लोगों को 7 अधिसूचित पिछड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय में से किसी एक का प्रमाण पत्र देने की अनुमति दी गई थी। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले को जानकार उन मुस्लिमों को उनके अधिकार से वंचित करना बता रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था, आपको यह भी बताते चलें कि तमिलनाडु में याचिकाकर्ता है समीर अहमद। पहले जो हिंदू धर्म से थे, हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग में थे, उनका नाम पहले परिमा शिवम था। उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो खुद को अपर कास्ट में ना रख करके खुद को उसी मुस्लिम पसमादा समुदाय में रखा जिसे मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी खुद आरक्षण देती है। आप देखते होंगे कि मोदी खुद पसमादा मुस्लिम का राग अलापते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने मुस्लिम लिबाई समुदाय का प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की ताकि उन्हें तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग मुस्लिम आरक्षण का जो लाभ मिलता है मिल सके। मगर यहां पर भाजपाइयों ने विरोध करके तहसीलदार से उनका आवेदन ये कहते हुए खारिज करा दिया कि उसने धर्म बदल लिया है, समुदाय नहीं। इसके बाद मुस्लिम बने समीर अहमद ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर हाई कोर्ट ने भाजपाइयों की बात को बरकरार रखा, उस फैसले को तहसीलदार के पलटा नहीं। अब थलपति जो कि पहले ही ऐलान किए थे कि वो अपने राज्य में हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, सबके साथ समान बर्ताव रखेंगे, मुस्लिमों के साथ पक्षपात नहीं होने देंगे, इसीलिए थलपति विजय ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर मुस्लिम शख्स के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया। इससे पहले हाल में थलपति सरकार ने एक और मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल कुछ भाजपाई और संघी बकरीद पर खुले में कुर्बानी करने पर रोक के लिए हाईकोर्ट गए थे, मगर हाईकोर्ट ने क्या किया, बछड़े आदि के वध पर पूरी तरह बैन कर दिया अपनी तरफ से, जिसे थलपति सुप्रीम कोर्ट ले गए। मतलब बछड़े, गाय आदि के वध पर पूरी तरह रोक वाले हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल विजय सरकार ने हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विजय थलपति की सरकार का तर्क है कि आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के खिलाफ है।
उनका कहना है कि यह कानून 10 साल से ज्यादा उम्र की उन गायों के वध की इजाजत देता है जिन्हें काम और प्रजनन के लिए अयोग्य माना गया। वहीं हाईकोर्ट ने पूरी तरह रोक लगा दी है, जो कानून के दायरे से बाहर है। थलपति विजय सरकार ने यह तर्क दिया कि हाईकोर्ट में दायर मूल याचिका में सिर्फ कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक जगहों पर वध रोकने की मांगी गई थी। दोस्तों, यह भी तर्क दिया गया कि कई हिंदू मंदिरों में भी बलि दी जाती है जानवरों की। इस फैसले का असर बकरीद के अलावा कई चीजों पर पड़ेगा। आमतौर पर मुसलमान बकरीद के दौरान स्थानीय नियमों के मुताबिक निजी जगहों और धार्मिक सभाओं में जानवरों की कुर्बानी देते हैं, जबकि तमिलनाडु के कई हिंदू मंदिरों में सालाना त्योहारों के दौरान रस्म के तौर पर जानवरों की बलि दी जाती है। अब दोस्तों, यहां पर थलपति विजय की सरकार ने जो कदम उठाया, इसका सपोर्ट तो खुद डीएमके कर रही है, मगर दूसरे तरीके से। वो तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने में लग रहे 1 महीने के समय को भी उस पर कटाक्ष करते हुए डीएमके कहती है कि धार्मिक मौकों के लिए बूचड़खानों का इस्तेमाल काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पहले से ही जगह की कमी है और इन सभाओं में कुर्बानी की प्रथा को धार्मिक परंपराओं के तौर पर कानूनी मंजूरी मिली है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अब हिंदू भी मंदिरों में कोई बलि नहीं दे सकते, क्योंकि फैसला ऐसे है। इसे क्यों बदला जा रहा है? उन्होंने कहा कि कोई भी दूध देने वाली गाय को नहीं काटता, क्योंकि यह आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। कोई भी बछड़े को नहीं मारता। इस आदेश में सांड, बैल और भैंस की कुर्बानी पर भी रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, तमिलनाडु की विजय सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून, जिसमें तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम और बूचड़खानों से जुड़े दूसरे नियम शामिल हैं, पहले ही से तय करते हैं कि जानवरों को कहां और किन शर्तों पर काटा जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से रोक नहीं लगाते। सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट का आदेश कानूनी ढांचे की जगह पूरी तरह रोक लगाकर न्यायिक कानून बनाने जैसा है। देरी पर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए टीवीके कहती है, हमें कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए समय चाहिए था। और अब इस बीच में भाजपाइयों की शिकायत पर पहले तहसीलदार ने मुस्लिम व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित किया था, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, जिसको थलपति विजय ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया। आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले को क्यों सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थलपति ने। मुस्लिमों के पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर फैसला क्या दिया हाईकोर्ट ने? दोस्तों, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अधिसूचित समुदाय या अनुसूचित जाति से इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग मानने का आदेश जारी किया था। यही नहीं, तत्कालीन एम.के. स्टालिन सरकार ने कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी जारी करना शुरू किया था। जिन मुस्लिम जातियों को यह आरक्षण दिया जा रहा था, उनमें अंसार, दक्कनी मुस्लिम, दुबैकुला, लब्बाइस, रोवथर, मराकायर, पमिल्ला, शेख और सैयद शामिल है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब आपको बताता हूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.वी. बालाजी की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी आदेश उन न्यायिक निर्णयों को पूरी तरह उसकी खिलाफ वर्जी है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए। इन न्यायिक निर्णयों के अनुसार धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को सिर्फ मुसलमान ही माना जा सकता है। इससे पहले बछड़े, गाय आदि की बलि पर बैन पर थलपति विजय ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना था। जाहिर है, थलपति विजय की सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उनके राज्य में, उनके प्रदेश में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो। आमतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में आप देख रहे हैं क्या हश्र हो रहा अल्पसंख्यकों का। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, उत्तर प्रदेश का संभल इलाका और सी अनुज चौधरी समेत कई सारी ऐसे एग्जाम्पल्स और मिसालें हैं जिसने मुस्लिम धर्म के ईद, बकरीद और नमाजों को लेकर, यहां तक कि घरों में अदा की जा रही नमाजों को लेकर किस तरीके से हंगामा मचाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक तरफ आप जुमे की नमाज जो कि 10 मिनट की होती है, साल में एक बार आने वाली ईद बकरीद जिसमें 10 से 15 मिनट के लिए सुबह के वक्त में, जिस वक्त ट्रैफिक तक नहीं होता सड़क पर, अगर मस्जिद में जगह कम पड़ती है तो 15 मिनट के लिए रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर एक हीनियस क्राइम के तौर पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की ट्रीट करती है। जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों का एक तरीके से रिएक्शन ही है कि दक्षिण भारत में समानता और बराबरी सभी समुदायों के बीच में स्थापित करने के लिए थलपति विजय के इस कदम को देखा जा रहा है। और कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी आंध्र प्रदेश में टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू भी इसी ट्रैक पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।